आंदोलन हुआ, आशा का हड़ताल हुआ। यह हड़ताल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि यह राजनीतिक साजिश का शिकार। ये देख सकते हैं आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 72/69/2000। मैं चंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जनसंघर्ष न्यूज। बिहार राज्य आशा संघ के लिए जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिहार राज्य आशा संघ के एटक के कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति जी करने वाले हैं। तो बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता के लिए जो है क्या कुछ ओम प्रकाश क्रांति जी बोलते हैं, वीडियो में बने रहिए, देखिए क्या क्या कुछ बोलते हैं। आज के इस प्रेस वार्ता में आप तमाम प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है। और आज हम लोग बिहार राज्य आशा संघ एटक की ओर से ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में बिहार राज्य आशा संघ एटक के महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, आशा नेत्री ज्योति जी हैं, बेबी जी हैं, कोरियर के भाई हैं, हम लोगों के गार्जियन हरदेव ठाकुर जी हैं जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, पटना के झुग्गी झोपड़ी वालों के हक के सवाल को लेकर के लगातार संघर्ष करने वाले छोटे भाई जितेंद्र जी हैं। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये बतलाना चाहते हैं कि अभी जो बिहार के अंदर आशा का आंदोलन हुआ, आशा का हड़ताल हुआ, यह हड़ताल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि यह राजनीतिक साजिश का शिकार हो गया। और इसमें कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए इस बिहार के 90-92 हजार आशा के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया। और उनके इस खेल में राज्य स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग की भी अहम भूमिका रही। पहली बात तो उन्होंने ये किया कि जो एक संयुक्त आशा का आंदोलन था उसमें दरार पैदा किया। और दूसरा ये किया कि बिहार राज्य आशा संघ एटक जो है वो लगातार 2007 से आशा के सवालों को लेकर के एक वर्ष में निश्चित रूप से 3-4 कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं। वो भूख हड़ताल किए हों, धरना किए हों, प्रदर्शन किए हों। और बिहार राज्य आशा संघ एटक के संघर्षों का ही देन है कि जिन आशा बहनों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं था उसको हम लोगों ने ड्रेस कोड लागू करवाया। किट बैग नहीं मिला था, किट बैग दिलवाया। साइकिल, मोबाइल, छाता, इस तरह की अन्य उपलब्धियां रही हैं जो बिहार राज्य आशा संघ एटक लगातार आशा के सवाल पर संघर्ष करते हुए इनको ये लाभ पहुंचाया है। इनकी एक अलग पहचान इस बिहार के अंदर बनी है। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि हमारी आशा बहनों को खाते के माध्यम से भुगतान नहीं होता था, एक समय था नगदी भुगतान होता था। और जिस समय नगदी भुगतान होता था उस समय बड़े पैमाने पर हमारे आशा की छोटी सी कमाई को लूट का भेंट चढ़ जाना होता था। हम लोगों ने लड़ करके खाता के माध्यम से भुगतान की पद्धति जो है, भुगतान का जो सिस्टम है, उसको हम लोगों ने बिहार के अंदर लागू कराया। इधर फिर 21 नवंबर को एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हम लोगों ने गर्दनी बाग में किया था। और उस गर्दनी बाग में विशाल प्रदर्शन के बाद हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के सचिवालय बुलावे पर गया। लंबी वार्ता हुई, लगभग 40 से 45 मिनट तक हम लोग बिहार सरकार के सचिव, अपर सचिव से वार्ता किए। और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि बिहार की आशा को अन्य राज्यों की भांति बहुत कम पैसा मिलता है। जितना मेहनत हमारी आशा बहनें करती हैं उसकी तुलना में उनको बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने ये स्वीकार किया कि उनके पैसे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और बिहार मुख्यमंत्री के सचिवालय के अपर सचिव मनोज बाबू ने कहा कि हम एक पत्र बना करके मुख्यमंत्री सचिवालय से हम स्वास्थ्य विभाग को और राज्य स्वास्थ्य समिति को हम भेज रहे हैं। उसके बाद हम लोगों का डेलीगेशन वापस आ गया। उसी धरना के बाद, उसी प्रदर्शन के बाद सरकार संज्ञान ली
और हमारी आशा बहनों पर विचार हुआ और उसके बाद स्वास्थ्य समिति ने एक स्टैंडिंग बनाया कि इनके पैसे में बढ़ोतरी किया जाए। उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हो सकी, लेकिन इस संबंध में जो राज्य स्वास्थ्य समिति का आशा संभाग है, उस आशा संभाग ने अपना निर्णय लिया और उस निर्णय की कॉपी राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी को दिया होगा, नहीं दिया होगा, इसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है। इधर जब जुलाई महीना से हड़ताल आशा लोगों का शुरू हुआ तो कुछ लोग 12 तारीख से हड़ताल में गए, हम लोग भी 17 तारीख से हड़ताल में गए। कुछ लोगों ने 3 अगस्त को प्रदर्शन किया, हम लोगों ने 10 अगस्त को डकबंगला को हम लोगों ने घेरा और डकबंगला घेरने के बाद जो सरकार संज्ञान ली आशा के आंदोलन का, तो उसका नतीजा हुआ कि 12 तारीख को एक समझौता हुआ, एक प्रतिनिधि मंडल गया। लेकिन बिहार राज्य आशा संघ एटक जो लगातार 2007 से लड़ते रहा है, उस संगठन के नेतृत्व को, हमारे राज्य नेतृत्व को उस वार्ता से राजनीतिक साजिश के तहत वंचित कर दिया गया। और यह राजनीतिक साजिश करने में हम समझते हैं कि सरकार के लोग भी दोषी हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी दोषी हैं। दोनों लोगों ने मिलकर इस तरह का साजिश रचा जिससे हमारा प्रतिनिधिमंडल 12 तारीख के वार्ता में सम्मिलित नहीं हुआ। और 12 तारीख की वार्ता करके कुछ लोगों ने कहा कि 1500 रुपया बढ़ाने की घोषणा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया है। जबकि हम आपको बतलाना चाहते हैं कि ये 1500 रुपया बढ़ाने की घोषणा जो उस दिन की बात हो रही है, वो उस दिन की बात नहीं है। ये पत्र आप देख सकते हैं जिसमें बाजाबता पत्रांक और दिनांक है, जिसका लिखा हुआ है पत्रांक 72/69/2022। ये देख सकते हैं आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 72/69/2022 ये लिखा हुआ है। ये 2022 का पत्र है और ये 2022 का पत्र जो है वो हमारे 21 नवंबर के जो विशाल हमारा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य समिति ने यह निर्णय लिया। लेकिन इसी पत्र का रेफरेंस दे करके और 12 तारीख के बैठक को ये दिखाया जा रहा है और कुछ लोग जश्न लूटने में लगे हुए हैं कि ये 1500 रुपया तो हमने बिहार के आशा का हमने बढ़वा दिया। हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो ये जश्न लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं 1500 रुपया का चिट्ठी दिखा करके, या जो सरकार के अधिकारी जश्न लूटने के चक्कर में है, ये दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि यह पत्र हमारे 2021 में जो नवंबर में आंदोलन हुआ, उसका 22 में जो आंदोलन, 21 नवंबर 2022 को जो आंदोलन हुआ, उसके विहाफ में ये पत्र बना है। लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया, दाब दिया गया और कुछ लोग इसी पत्र को लेकर के आज बिहार के आशा को आज बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, बिहार के आशा को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के आशा को किसी के राजनीति में चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। किसी को एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी को एमपी का चुनाव लड़ना है, किसी को अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की चिंता है और वो लोग अपना चेहरा सरकार के सामने, उनका चेहरा चमक जाए, सरकार उनको पहचान ले, स्वास्थ्य मंत्री उनको पहचान ले, स्वास्थ्य मंत्री के पास उनकी पहुंच जाए। इसके लिए इन लोगों ने आशा के आंदोलन का बलिदान बिहार के अंदर चढ़ा दिया। और हम समझते हैं कि ये 1500 रुपया भी जो सरकार बढ़ाने की घोषणा की है, और फिर जब हमारा डेलीगेशन जाता है, बिहार राज्य आशा संघ एटक का डेलीगेशन जाता है, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री ने 500 रुपया बढ़ाने का आश्वासन दिया। तो ये 2000 रुपया जो बढ़ा है, इस 2000 रुपया को बढ़वाने में बिहार राज्य आशा संघ एटक को छोड़कर बाकी बिहार के किसी भी संगठन को यह श्रेय नहीं जाता है। एक तो 21 नवंबर 2022 की उपलब्धि हमारी है और दूसरी उपलब्धि है जो 500 रुपया अतिरिक्त और बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया है। इसलिए बिहार के आशा और आशा फैसिलिटेटर को हम ये संदेश देना चाहते हैं बिहार राज्य आशा संघ एटक की ओर से कि आप किसी के बरगलाने में नहीं आवें, आप किसी के राजनीति का हथियार न बने। आप निश्चित रूप से भरोसा रखें बिहार राज्य आशा संघ एटक के ऊपर, इसके आंदोलनों के ऊपर। और हम तमाम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो पिछले दिनों से हम मांग करते आ रहे हैं कि 25,000 रुपया हमारी आशा फैसिलिटेटर को मिलना चाहिए, हमारी फैसिलिटेटर बहनों को 30 दिन के लिए यात्रा भत्ता उनको मिलना चाहिए, जाड़े के दिनों में ऊनी वस्त्र उनको मिलना चाहिए, उनके मोबाइल के रिचार्ज के लिए जो 150 रुपये मिलते हैं इस महंगाई में, वो बढ़ करके 500 रुपया होना चाहिए। ये जो मांग हम करते आ रहे हैं, उन तमाम मांगों पर हम अडिग हैं
और हम लोग संकल्पित हैं कि जब तक जीवित रहेंगे हम अपनी आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों को 25,000 रुपया दिलवाने के बाद ही हम लोग चैन से रहने वाले हैं। इसलिए आज जो हमारा हड़ताल स्थगित हुआ है इस अगस्त महीने में, ये हड़ताल स्थगित हुआ है, इस हड़ताल को हम लोगों ने समाप्त नहीं किया है। और यदि सरकार हमारे साथ धोखा करने का प्रयास करेगी, स्वास्थ्य समिति धोखा करने का प्रयास करेगी, तो फिर अक्टूबर महीने से हमारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो जाएगा। हम सोने वाले लोग नहीं हैं। यही संदेश हम आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहते हैं। 3 ओम प्रकाश क्रांति, मैं बिहार राज्य आशा संघ एटक का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 3,000 रुपया जो मानदेय के लिए जो है आश्वासन मिला है वो मिलेगा कि नहीं? देखिए, ये तो देना है सरकार को, सरकार को देना है, इसकी अपनी प्रक्रिया है। ये सिर्फ पत्र से 1,500 रुपया नहीं मिल जाएगा। सरकार इसको कैबिनेट में लाएगी, कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसको वित्त विभाग के पास भेजेगी, वित्त विभाग के मंजूरी के बाद जो है वो सरकार संकल्प लेगी और संकल्प के बाद वो नोटिफिकेशन में जाएगा और तब जाकर के ये पैसा मिलेगा। जिससे पिछले दिनों 1,000 रुपया जो पारितोषिक मिलता था, जिसको अभी मानदेय में कन्वर्ट किया गया, हम लोग उस समय भी विरोध करते थे इस पारितोषिक का। और हम समझते हैं कि ये जो पारितोषिक शब्द जो आया, ये अभी इस हड़ताल में जिन लोगों ने हड़बड़ी करके हड़ताल तोड़वा दिया, इन्हीं लोगों की गड़बड़ी का देन है कि 2018-19 के हड़ताल में भी हम मानदेय शब्द को घोषित नहीं करा सके, हमको पारितोषिक पर ही संतोष करना पड़ा। तो उस समय भी इन लोगों ने हड़बड़ी किया और मानदेय से हम पारितोषिक पर चले आए। और इस बार भी उन लोगों ने हड़बड़ी किया, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और जो हम लोगों के संज्ञान में है कि 2 से 3,000 रुपया बढ़ाने का विचार सरकार की मंशा थी कि 2 से 3,000 रुपया आशा को हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोगों की समझदारी थी कि 3,000 रुपया बढ़ता है और 1,000 रुपया पहले से मिलता है तो आशा को 4,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अभी जिन लोगों ने हड़बड़ी करके चिट किया है, उन लोगों ने 1,000 रुपया प्रति माह आशा को नुकसान पहुंचा दिया। शायद ये हड़ताल 1 सप्ताह और एक्सटेंड कर गया होता तो सरकार को मानना पड़ता और 3,000 रुपया इस साल नए में और 1 साल पहले से ये 4,000 रुपया आशा को निश्चित रूप से देना पड़ता है। इसलिए हमारा हड़ताल, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पिछले दिनों भी हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं, आने वाले दिनों में भी लगातार लड़ते रहेंगे। यदि सरकार वादा करके और मुकरती है तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग फिर अक्टूबर महीना में आंदोलन के मैदान में जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो आंदोलन स्थगित हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है।